नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार। उत्तराखंड के अगले विधानसभा चुनाव होने में अब ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा है। प्रमुख दलों ने ताल ठोकना भी शुरू कर दिया है, लेकिन असल परीक्षा मौजूदा विधायकों की है। अपने कार्यकाल के दौरान विधायक किए हुए वादों और दावों पर कितने प्रतिशत खरे उतरे हैं, इसकी पड़ताल करने देवभूमि इनसाइडर की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है। दर्शकों को हम जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और पेश किया जाएगा जनता के हवाले से विधायक का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको लेकर चलते हैं काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहां के विधायक भारतीय जनता पार्टी से हरभजन सिंह चीमा हैं। सीट का इतिहास। काशीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उधम सिंह नगर जिले में स्थित अनारक्षित सीट है। उत्तराखंड के एक अलग राज्य बनने के बाद पहले विधानसभा चुनाव से ही क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का खासा दबदबा नजर आता है। लगातार 20 सालों तक एक विधानसभा क्षेत्र का विधायक चुने जाना किसी भी राजनेता के लिए एक रिकॉर्ड कायम करने वाली बात होगी, लेकिन मौजूदा विधायक हरभजन सिंह चीमा निरंतर 20 वर्षों से भारी मतों के साथ इस क्षेत्र के विधायक चुने जा रहे हैं। 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। हरभजन सिंह चीमा 18,396 वोटों के साथ पहले स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर केसी सिंह बाबा को 18,201 वोट मिले। मात्र 195 वोटों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी के हरभजन सिंह पहली बार क्षेत्र के विधायक चुने गए। 2007 के विधानसभा चुनाव में विधायक की लोकप्रियता बढ़ी। विपक्ष से लगभग दुगने वोटों से जीतकर एक बार फिर से क्षेत्र की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना। 2012 के विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्षेत्र में मनोज जोशी को उतारा, लेकिन जीत फिर चीमा की हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव होने से पहले एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर रहेगी, ऐसा अनुमान था, लेकिन नतीजा बिल्कुल विपरीत रहा। 50,156 वोटों के साथ भारी समर्थन के साथ एक बार फिर से हरभजन सिंह चीमा क्षेत्र के प्रतिनिधि चुने गए। दूसरे स्थान पर कांग्रेस के मनोज जोशी को 30,042 वोट ही मिल सके। 2012 में क्षेत्र में कुल 1,17,999 मतदाता थे। विकास के दावे और हकीकत। काशीपुर में खेती और किसानी का खासा काम है। यहां पर विधायक ने अपने 20 वर्षों में खासे काम करवाए हैं। स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति सुधारने से लेकर बिजली की सुचारू व्यवस्था रखने पर फोकस रहा। सड़कों की स्थिति पहले के मुकाबले खराब हुई है। कई जगह संपर्क मार्गों पर गड्ढे भरे पड़े हैं। शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है। नालियों का निर्माण तो हुआ, लेकिन कुछ हिस्सों में जल भराव की स्थिति रहती है। वैसे तो इस सीट पर अधिकांश जनता विधायक चीमा के कामकाज से खुश है, लेकिन कई लोग इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में विकास को नई दिशा दी जा सकती है। उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए और बेहतर संस्थान क्षेत्र में होने चाहिए। ये पब्लिक है, सब जानती है। हमारे संवाददाता ने क्षेत्र के कई हिस्सों में जाकर विधायक हरभजन सिंह चीमा के विकास कार्य, जनसंपर्क के बारे में जानकारी ली। आप भी सुनिए क्या कहना है जनता का अपने चुने हुए विधायक को लेकर। के लिए तो हम ऐसा है कि अगर ये आएंगे तो भी नहीं जाते, ठीक है अपना आ रहे हैं हम तो अपना आ रहे हैं। हाँ, जनसंपर्क ऐसा नहीं है कि गली गली घूम रहे हों या जा रहे हों, ऐसा 7 साल बीजेपी का है, 3 बार 4 बार से मेयर बीजेपी की है और 4 बार से फार्म चेयरमैन जो है वो विधायक जो है बीजेपी का। मगर 20 साल के अंदर कानपुर पर कोई भी उसके नाम पे एक कील का काम किसी तरह का कोई काम नहीं। स्कूलों के हालात बहुत ज़्यादा खराब है, हॉस्पिटल के हालात बहुत ज़्यादा खराब है। हमारे वो खाली लोगों को रेफर करने का क्षमता बन चुका है और इसी तरह से सारी चीज़ों का हालत ज़्यादा खराब है। सफाई की व्यवस्था देख लीजिए, किसी भी चीज़ की, नालों की, रोडों के अंदर की व्यवस्था देख लीजिए। आज टेंट होता है वो बनती है, कल वो लोग तोड़ दें नाली मेंटेनेंस को, टेंट होता है फिर बनती है वो। सब गड़बड़ गड़बड़ा चला रहा है। अपने कोई तरक्की का कोई काम नहीं। चीमा साहब हैं और आज से नहीं लगभग 20-25 वर्ष से
अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ पर और अच्छी छवि बनी हुई है उनकी, समाज सेवी हैं। विकास कार्य तो ये तिरौना सागर वो 20 साल से पड़ा हुआ है, फिर गिरताल है वो पड़ा हुआ है, कितनी बार इसके लिए क्या मैं जी पैसा आ रहा है, अभी तक तो कोई सुधार ना हुआ। इससे तो अच्छा हमारे सरदार लोग हैं जिन्होंने सरोवर बना दिया, उनका विरासत में मिले हैं। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो यह बताना चाहूँगा कि मेरा काशीपुर पूरे उत्तराखंड का सबसे उपेक्षित शहर बन के रह गया है विधायक जी के कार्यकाल में। 20 साल देने के बाद जो हमारी सबसे पुरानी मांग थी जिला, वो तो बहुत दूर की बात है जिस वादे के साथ ये सत्ता में आए हैं। इसके अलावा रोड, फ्लाईओवर, मतलब उत्तराखंड का सबसे लेट फ्लाईओवर काशीपुर का फ्लाईओवर है जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। कोई वादा पूरा नहीं हुआ इस सरकार का। इस विधायक जी ने बड़े शर्म के साथ कहना चाहिए, कोई अपना वादा पूरा नहीं किया। अगर मान लीजिए किसी गली में 4 ईंटें लगाना विकास है तो मैं उसे विकास नहीं मानता हूँ। गन्ना मिल इनके टाइम पे बंद हुई हैं, जो ट्रेन काशीपुर आती थी वो सारी बंद हो चुकी हैं, सूत फैक्ट्री वो बंद हो चुकी है, स्टेडियम का हाल आप देख सकते हैं। तो इनके कार्यकाल में विकास नहीं, विनाश हुआ है। क्षेत्र की समस्याएं, जल भराव, जगह जगह फैली गंदगी, खुली हुई नालियां, संपर्क मार्गों की खस्ताहाल स्थिति, केंद्र का किसान बिल। क्षेत्र के अधिकतम लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई तरह के विकास हुए हैं। विधायक चीमा ने अच्छी सड़कें बनाने से लेकर अस्पताल, शिक्षण संस्थानों को बनाने जैसे अपने सभी दावे काफी हद तक पूरे भी किए हैं, लेकिन अब उनकी बढ़ती उम्र ही उनके आड़े आने लगी है। विधायक का स्वास्थ्य भी बेहतर नहीं रहता, जिससे जनता के बीच उनकी सक्रियता कम हुई है। बावजूद इसके चीमा बेहद लोकप्रिय हैं। उन्होंने जनता के बीच अपना विश्वास कायम किया है। लोग उनका 20 साल से कोई विकल्प नहीं तलाश रहे, जिससे साबित होता है कि अगर चीमा 2022 का चुनाव लड़ते हैं तो उनको हराना इस बार भी मुश्किल होगा। हालांकि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती मोदी सरकार से मिल रही है। क्षेत्र में किसानों की खासी तादाद किसान बिल के विरोध में है और आंदोलन को समर्थन दे रही है। अगर केंद्र ने चुनाव से पहले किसानों की मांग का समाधान नहीं निकाला तो काशीपुर में भाजपा की मुश्किलें खासी बढ़ सकती हैं। वहीं कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की सक्रियता लगातार बनी हुई है। आम आदमी पार्टी दोनों दलों को चुनौती देने के लिए ग्राउंड तैयार कर रही है। काशीपुर विधानसभा जन सर्वेक्षण के आधार पर विधायक हरभजन सिंह चीमा का रिपोर्ट कार्ड असल कहानी कह रहा है। जन लोकप्रियता A, जन विकास कार्य B, जन संवाद A, जन नेतृत्व B, ओवरऑल ग्रेड A। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। नमस्कार। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।